हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अपनी कुछ टिप्स किचन में जो मैं यूज़ करती हूँ वो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। आई एम श्योर आप भी कुछ टिप्स यूज़ करते होंगे अपने डेली यूज़ में, तो आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपके क्या टिप्स हैं। तो आप अभी मेरे टिप्स देखिए जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। तो चलिए देखते हैं आज के टिप्स। कभी ऐसा होता है कि जब भी हमें कम टाइम में ढेर सारे पराठे बनाने होते हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ करिए। जैसे कि मैंने 2 आटे की लोई ली है और उसमें बीच में ऑयल लगा देंगे और दूसरे वाले लोई को एक दूसरे के साथ में जोड़ के इसका पराठा बना लेंगे। रोटी के जैसा इसको बेल लेंगे और अभी इसे तवे पे रख के दोनों तरफ से सेक लेंगे। थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, दूसरे साइड से भी ऑयल लगाएंगे और इसको दोनों तरफ से सेकने के बाद इसको रख देंगे और 2 मिनट के बाद इन दोनों को अलग कर देंगे। तो देखिए कितने इजीली ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और 2 पराठे हमारे एक साथ बन गए। तो जब भी कम टाइम हो और आपको ज़्यादा पराठे बनाने हो तो आप ये ट्रिक प्लीज़ यूज़ करिएगा। अगर आपकी रोटियां कभी कभी अच्छी नहीं बनती हैं तो इसका मतलब है कि आटा अच्छे से नहीं गूँथा हुआ है। तो आटा अच्छे से गूँथा होना ज़रूरी है अच्छी रोटियों के लिए। तो मैंने आटा गूँथ लिया है और इसको पंच मार के फैला के 10 मिनट के लिए मैं ढक के छोड़ दूँगी। 10 मिनट के बाद इसको उठाएंगे और फिर इसको फिर से बेलेंगे। आटा बहुत सॉफ्ट हो जाता है 10 मिनट छोड़ने के बाद। तो इसको पंच मार के और थोड़ा सा पानी लगा के और अच्छे से गूँथने के बाद इसको रोटियां बनाएंगे तो बहुत अच्छी रोटियां फुली फुली बनेंगी। तो मैंने इसको देखिए मल लिया है अच्छे से और बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए आटा। देखिए रोटियां कितनी अच्छी बनती है इस आटे से, एकदम फुली फुली और दिखने में भी अच्छी लगती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये जो हम बाहर की इडली, मार्केट की इडली खाते हैं वो फुली फुली होती हैं, बहुत सॉफ्ट होती है, लेकिन हमारे घर पे उतनी अच्छी इडलियाँ नहीं बनती हैं। तो मैं आपको ये ट्रिक बताती हूँ। मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है और इडली प्लेट के ऊपर इसको डाल दिया। इससे मैं इडली का बैटर डालूँगी और इसको इडली कुकर में जैसे कि नॉर्मली इडली बनाते हैं वैसे रख देंगे इसको। ये देखिए मेरी इडलियाँ बन गई है। मैंने एक कपड़े पे इडली बनाई है और एक नॉर्मल ट्रे पे इडली बनाई है। तो अभी दोनों को निकाल लूँगी मैं। जो कपड़े वाली इडली है आप देखिए बहुत ईज़िली निकल जाएगी। ये देखिए बहुत ईजी ये निकल जाती है। सारी इडलियाँ निकाल लूँगी इसमें से। अभी जो ट्रे की इडलियाँ हैं वो से निकालेंगे, चाकू की हेल्प से मैं इसको निकाल लूँगी। तो आप देखिए दोनों इडलियाँ अच्छी बनी हैं, बट जो मैंने कपड़े पे बनाई है और ये ट्रे में बनाई है, तो जो कपड़े वाली इडली है वो बहुत फुली फुली और स्पंजी हुई है। तो नेक्स्ट टाइम आप इडली ऐसे बनाइए। कभी कभी हमारी लौकी बच जाती है और उसे हम फ्रिज में रखते हैं तो काली पड़ जाती है। तो नेक्स्ट टाइम आप ये करिए कि आप जो लौकी काट के रख रहे हैं उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा दीजिए चारों तरफ से। तो ये घी लगाने से आपकी जो लौकी है वो फ्रिज में रखने के बाद काली नहीं पड़ेगी। जब भी आप बैगन भरते के लिए भून रहे हैं तो आप उसमें तीनों तरफ, चारों तरफ से कट लगा दीजिए, जिससे कि आप देख सकते हैं कि कीड़े नहीं हैं। और उसमें कुछ लहसुन की कलियां डाल दीजिए अंदर, जिससे कि बैगन के साथ वो लहसुन भी भून जाएंगे। और उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ब्रश से या हाथों से लगा दीजिए बैगन के ऊपर। इससे आपके छिलके जो हैं बैगन के वो बहुत ईजिली निकल जाएंगे और बहुत अच्छे से बैगन भून जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप भरता बना रहे हैं तो ये ट्रिक यूज़ करिए। ये देखिए बैगन बहुत अच्छे से भुन गया है और इसके अंदर के लहसुन भी बहुत अच्छे से इसके अंदर ही भुन गए हैं। नींबू जो होते हैं हमारे घर में, हम यूज़ करने के बाद इसको फेंक देते हैं, बट इसमें थोड़ा सा जूस रह जाता है। तो इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। मैंने चावल रखे हैं, धुल लिए मैंने इसको 2 बार, और जितनी क्वांटिटी में चावल है उतना पानी रख के मैंने इसको कुकर में रख दिया है। और अभी ये नींबू जो है इसको मैं पानी में डाल के थोड़ा निचोड़ लूँगी
जिससे कि नींबू की वजह से चावल जो है बहुत ही अच्छे खिले खिले बनेंगे। तो नींबू डाल देंगे और थोड़ा सा ऑयल डालूंगी मैं इसमें और इसको मिक्स करके कुकर को बंद कर देंगे और सीटी लगा के जितनी सीटियाँ आप नॉर्मली चावल में बनाते हैं वैसी आप उतनी सीटी लगा के चावल को पका लीजिए। अभी चावल पक गए मेरे, तो मैं ये जो नींबू है, नींबू के छिलके इसको निकाल लूँगी। तो आप देख सकते हैं चावल बहुत अच्छे से पक गए हैं, बिल्कुल अच्छे पके हैं चावल, अलग अलग और सॉफ्ट पक गए हैं। तो आप नींबू का यूज़ भी ऐसे आपका हो जाएगा। चाय जब भी हम बनाते हैं और अगर उसके पास नहीं खड़े हैं तो कभी कभी चाय जो है वो ऊपर आके गिर जाती है और ख़राब करती है गैस को। तो हम ये कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम कि जब भी आप चाय या दूध रख रहे हैं गैस पे, तो आप उसमें एक ऐसा कलछुल या एक चम्मच डाल के उसमें रख दीजिए। तो आपकी जो चाय है और दूध है वो इससे आपके ऊपर आके गिरेगी नहीं। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी चाय या दूध उबाल रहे हैं और वहाँ नहीं खड़े हैं तो आप ये ट्रिक अपनाइए। हमारे घर में नींबू जब हम ढेर सारे लाते हैं और उसको वैसे ही हम फ्रिज में रख दें तो वो 2-3 दिन बाद बहुत कड़े हो जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करिए कि मैंने नींबू लिए हैं, इसको एक बाउल में डालूंगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और पानी डाल के इसको हम फ्रिज में रखेंगे। ऐसा करने से जो आपके नींबू हैं वो लंबे टाइम तक फ्रेश रहेंगे। तो आप जब भी नेक्स्ट टाइम ढेर सारे नींबू ला रहे हैं तो पानी में भिगो के इसको फ्रिज में रखिए, लंबे टाइम तक आपके नींबू फ्रेश रहेंगे।